हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने जैसे कि आपसे पहले कमिटमेंट किया था कि मैं शीघ्र ही एक नई वीडियो लेके आऊंगा जो इस पर डिपेंड होगी, टॉलरेंस एंड फिट्स। थोड़ा सा आगे, पिछली बार मैंने आपको बताया था लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस, फिर दूसरी बार बताया था टाइप्स ऑफ फिट्स। ये उसी पर आधारित तीसरी वीडियो है, टॉलरेंस एंड फिट। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपना चैप्टर या टॉपिक स्टार्ट करूं आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आप इसे ऐसा करेंगे तो मुझे और ज्यादा ताकत मिलेगी, ताकि मेरा मोरल बूस्ट होगा और मैं आपको और अच्छी वीडियो दे सकूंगा। और देखिए आप इसको कितने अच्छे तरीके से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको फिर भी कोई कमी लगे, हाँ तो दिखाई नहीं देगी कोई कमी, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो तैयार की है। ठीक है, टॉपिक इज टॉलरेंस एंड फिट। तो टॉलरेंस आपकी समझ में आ गई होगी, यानी कि जो भी हम कंपोनेंट के ऊपर देते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट के ऊपर जो भी डेविएशन कह दीजिए, लिमिट कह दीजिए, अलाउंस कह दीजिए। ठीक है, तो टॉलरेंस दो टाइप की होती है। पहले ये समझिए कि टाइप ऑफ टॉलरेंस, यूनिलेटरल, बाइलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब है जब हम किसी कंपोनेंट पर, जैसे शाफ्ट है या होल है, ये होल है, ठीक है, होल पर क्योंकि माइनस नहीं जा सकती होल में, होल हमेशा बड़ा हो सकता है। तो डायमीटर 35 मैंने लिया है और इसके एक साइड तो 0 है ना, तो ये इसको नहीं गिना जाएगा बल्कि 0.2 गिना जाएगा। तो ये होल पे दी हुई, तो इस सिस्टम को कहते हैं होल बेसिस सिस्टम। फिर दूसरी होती है बी, यानी कि बाइलेटरल, बी टाइप में 35 प्लस माइनस 0.2, यानी कि 35.02 और माइनस 0.2। तो क्या होगा, 35.02 अपर लिमिट और लोअर लिमिट इज 34.8। करेक्ट, ये शाफ्ट के ऊपर। तो दो तरीके से आप टॉलरेंस दे सकते हो। अब टॉलरेंस इन असेंबली पार्ट्स कैसे देते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, वो अलग बात है, लेकिन असेंबली जो ड्राइंग है, मोर देन 2 और 3 कंपोनेंट्स, तो जहां पर जो बहुत सारे पार्ट्स फिट होते हैं, जैसे शाफ्ट के साथ पुली है या कीज है कोई पुली के अंदर, या गियर के साथ कोई पुली, गियर के साथ आपने कोई और चीज दी हुई है, शाफ्ट के साथ उनके बीच में की डाली है, तो वो सारे के सारे जो हम असेंबली में ये जो फिट है, ये हम असेंबली के अंदर दिखाते हैं कि इस टाइप का फिट वहां रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज देखने वाली बात है कि कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डाया 40H7। ठीक है, तो इसको जो इसमें मैंने लिखा है कि लेटर और नंबर से इसको डिनोट कर रहा हूं मैं। डाया 40 क्या है, ये बेसिक साइज है। फिर H7 और P6, तो H7 जो है हमेशा होल की एक्यूरेसी बताता है, यानी कि 7 इसका ग्रेड है और H फॉर होल। तो जितना होल के लिए जितने भी होगा वो A to Z जो है जितने भी होंगे वो सब कैपिटल में होंगे ये सारे। और शाफ्ट के जो लेटर राइटिंग होगी वो क्या होगी, सब स्मॉल लेटर में होगी, A to जितने भी है ये। ठीक है, तो P6 जो है ये ग्रेड है एक्चुअली, यानी कि H जो है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और 7 जो है इसका ग्रेड है, होल का जो ग्रेड है, एक्यूरेसी का ग्रेड वो ही है। ठीक है, अब आ जाइए, तो टोटल जो जितने भी हमारे मैकेनिकल डिजाइन में दिए हुए हैं सारे, ये टोटल 18 ग्रेड्स हैं, 18 ग्रेड्स हैं और 28 फंडामेंटल डेविएशंस हैं। तो सारी थ्योरी इन पर घूमती है, यानी कि हमने इसमें से सेलेक्ट करना है। करेक्ट, अब आ जाइए इसके ऊपर, यहां मैंने एक डेफिनेशन लिख दी है, मैं इसको थोड़ा सा एरो से डिनोट कर देता हूं। तब ए फिट इज इंडिकेटेड बाय द बेसिक साइज कॉमन टू बोथ मेटिंग कंपोनेंट्स। तो यहां पर देख दीजिए, ये होल के लिए है और ये शाफ्ट के लिए। मैं यहां लिख देता हूं, ये शाफ्ट के ऊपर टॉलरेंस है और ये होल के ऊपर है। करेक्ट, इतना समझ में आ गया आपके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास जो है होल बेसिस सिस्टम है। हम हमेशा एडॉप्ट करते हैं होल बेसिस सिस्टम, यानी कि होल का साइज हम कांस्टेंट रख सकते हैं, क्योंकि होल को बनाना इजी है। तो पहले आपने उसके अंदर ड्रिलिंग की और फिर रिमर से डिजायर्ड साइज ले सकते हैं, रिमिंग करके। रिमर क्या है कि एक होल को फाइन बनाने के लिए होता है, जो मटेरियल कट करता है बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में।
तो ये इजी होता है होल बेस सिस्टम और इकोनॉमिकल होता है, यानी कि जल्दी बन जाता है और बनाने के लिए इजी है। अगर हम सॉफ्ट बेसिस सिस्टम की बात करें तो हम अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि सॉफ्ट को प्लस करना थोड़ा सा दिक्कत है, ये माइनस। हालांकि करते हैं, कई कंट्री में करते हैं और कभी बहुत रेयर सिचुएशन में यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन हम पहले इसी को फॉलो करते हैं। अब आ जाइए क्लियरेंस फिट पे। अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में दिखा देता हूं कि कौन कौन से होल और कौन कौन से शाफ्ट आप ले सकते हैं डिजायर्ड फिट के लिए। अगर आपको चाहिए क्लियरेंस फिट, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो शाफ्ट के साइज होंगे A to G और होल हमेशा कैपिटल में जाएगा। तो फिर लूज बट एक्यूरेट फिटिंग के लिए होता है, यानी कि आपको रनिंग फिट, स्लाइड फिट इस तरह के चाहिए। फिर आता है ट्रांजिशन फिट नंबर 2। तो शाफ्ट का जो साइज चलेगा ट्रांजिशन में JS to N विद होल्स H, होल हमेशा बड़ा रहेगा कैपिटल लेटर से। तो एक्यूरेट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए होता है, ठीक है। फिर है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट का मतलब है P to U, जितने भी हैं होल होगा H, तो ये परमानेंट असेंबली के लिए होते हैं, यानी कि प्रेस फिट, P फॉर प्रेस फिट। तो ये हैमरिंग वगैरह से हमें मिल जाते हैं सही। तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको टॉलरेंस एंड फिट कितने इजीली आपको पढ़ा दिए हैं। फिर बता देता हूं कि टाइप ऑफ टॉलरेंस में यूनिलेटरल है, बाइलेटरल है। यूनिलेटरल में साइज के एक और दी जाती है, या तो ऊपर दी जाएगी या नीचे दी जाएगी। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर शाफ्ट है तो 35 0 - 0.2, यानी कि इससे नीचे ही रखना है, 0 से नीचे रखना है, तो ये एक ही साइड है। बाइलेटरल में बोथ साइड, ठीक है ना, इससे 0 साइज, 0 लाइन से ऊपर और नीचे। तो बहुत ज्यादा पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसको कर ले तो आप एक परफेक्ट डिजाइनर बन सकते हैं। टॉलरेंस इन असेंबली पार्ट्स, लेटर और नंबर। तो 18 ग्रेड्स दिए हुए हैं टॉलरेंस के और 28 फंडामेंटल डेविएशन दिए हुए हैं। अब जो है लेटर तो ये होंगे H और P। तो H फॉर होल एंड P फॉर शाफ्ट। तो मैंने P डाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, G भी हो सकता है, K भी हो सकता है, शाफ्ट का सब स्मॉल लेटर से होंगे। तो ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दिखाता है H, और जो इसका जो नंबर है, नंबर डिजिट, वो ग्रेड दिखाता है। अब इसकी डेफिनेशन फिर है, ए फिट इज इंडिकेटेड बाय द बेसिक साइज कॉमन टू बोथ मेटिंग कंपोनेंट्स। मेटिंग कंपोनेंट्स क्या हो गई? होल विद शाफ्ट, करेक्ट। तो होल एक स्क्वायर पीस के अंदर भी हो सकता है और सिलिंड्रिकल पीस के अंदर भी हो सकता है, और शाफ्ट जो है यानी कि राउंड उस पर हो सकती है। अब क्लियरेंस फिट का आपने मैं देख लिया कि शाफ्ट A to G ये सारे होल लूज बट एक्यूरेट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट के साथ ये सब आ गए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी जब आप इसे देखेंगे, और इसे आप 1-2 बार रन करके देखें, इस वीडियो को स्किप न करें, और जहां पर भी आपको लगे, बाकी आप बुक से देख सकते हैं। बुक में बहुत थोड़ा सा मतलब आप पजल हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैंने उसका जो सारांश है, एसेंस जो है, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। तो आई होप कि यू विल फाइंड दिस गुड वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम पे मैं कोई अच्छी वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। और बस ठीक है, खुश रहिए, पढ़ाई में मन लगाइए, और इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। पर प्लीज इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, सी यू अगेन, ओके बाय।